अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। क्या एलन मस्क एक सुपर हीरो हैं या फिर एक सुपर विलन? आज एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान होने के साथ साथ एक कंट्रोवर्शियल इंसान भी हैं। एलन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास इतनी पावर है कि वो इंसानियत की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ हमें तबाह भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और वो कैसे एट द सेम टाइम इंसानियत को तबाह भी कर सकते हैं। एलन मस्क के पास एक सुपर पावर है, सोल्यूशन ढूंढने की सुपर पावर। इसी पावर के साथ उन्होंने सिस्टम्स को चैलेंज किया है। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स बहुत स्लो हैं, उनमें बहुत से फ्लॉज हैं और वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। तो एलन मस्क ने दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक बनाया। एलन मस्क का X.com दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक था। जब ये लॉन्च होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां लोग चेक और कैश में डील करते थे, वहां लोग अब घर बैठकर कंप्यूटर के ऊपर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस सेकंड्स में कर सकते थे। ये एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि इसके बगैर आज का Amazon और अली एक्सप्रेस पॉसिबल ही नहीं था। यही आगे चलकर पेपाल बन गया। स्पेसएक्स से पहले रॉकेट्स के करोड़ों के स्ट्रक्चर्स और अरबों के इंजन्स एक बार यूज किए जाते थे और बाद में इनको समंदर में फेंक दिया जाता था, और हर एक लॉन्च में अरबों डॉलर्स ऐसे ही खराब हो जाते थे। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। स्पेसएक्स ने पहला रीयूजेबल रॉकेट फैल्कन 9 बनाया। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। एलन मस्क की कंपनी फॉसिल फ्यूल्स के बगैर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, जिससे दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। आपने ये सुना होगा कि फ्यूचर में हम लोग बहुत तेज सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर पाएंगे। एलन मस्क ने 2015 में इस आइडिया पर काम किया और इस प्रोजेक्ट को हाइपरलूप का नाम दिया। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर ट्यूब में वैक्यूम के बगैर बिना किसी फ्रिक्शन के हम ट्रेन बनाते हैं तो ट्रैवल टाइम 75% तक कम कर सकते हैं, और ये रफ्तार आज के जो जहाज हैं उनसे भी ज्यादा होगी। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर एक कंपनी जिसका नाम विजन है ने एक हाइपरलूप बनाया, जो कि फ्यूचर में चलकर हमें काफी फायदा दे सकता है। एलन मस्क ने ट्रैफिक के मसले को खत्म करने के लिए बोरिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी का मकसद जमीन के नीचे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी बड़ी टनल्स को बनाना था, क्योंकि एलन का मानना है कि ट्रैफिक का मसला तब ही खत्म होगा जब हम अपनी ट्रैफिक को जमीन के नीचे ले जाएंगे। इस कंपनी ने लॉस वेगस और लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में टनल्स बनाना शुरू कर दी हैं। सोलर सिटी दुनिया भर में सोलर पैनल रूफ के जरिए इंस्टॉल करना चाहती है। सूरज से जमीन पर 1 घंटे में इतनी एनर्जी आती है कि हम उस एनर्जी को पूरा साल यूज कर सकते हैं, और हम इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, इसको सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम अपना छत ही सोलर पैनल कर दें तो हम अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। दुनिया का हर घर अपनी बिजली खुद बना सकता है और हम इस एनर्जी क्राइसिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में बैठकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिकन कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है और वो डॉलर्स में पैसे कमा रहा है। आज हमारे घर का इंटरनेट भी अंडर वाटर केबल्स के जरिए हम तक पहुंचता है, लेकिन आज भी बहुत से गाँव में ये फैसिलिटी नहीं है, वहां पर केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन एलन मस्क स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट दुनिया की हर जगह पर पहुंच सकता है, वो भी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। 40,000 से ज्यादा सैटेलाइट अभी स्पेस में हैं, जो कि इंटरनेट पहुंचाते हैं बिना केबल्स के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। एलन मस्क वो वाहिद बिलियनर हैं जो अगली सुपरहिट ऐप नहीं बना रहे, बल्कि ह्यूमन रेस को आगे लेकर जा रहे हैं। वो कोई $1 बिलियन ऐप बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। अब चाहे वो प्रॉब्लम रोड पर ट्रैफिक हो या फिर इंटरनेट हो। एलन मस्क का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी तो ये हमसे बहुत पीछे छूट जाएगी। ये हैं उनके सुपर हीरो होने की रीजंस। अब हम एलन मस्क के दूसरी कहानी को भी देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुपर विलन कहा जाता है। जब कोविड पैंडेमिक आया तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे
और बिजनेसमैन के इनकम रिसोर्सेज भी तबाह हो गए थे। ग्लोबल इकोनॉमी डेंजर में थी। तब टेस्ला के स्टॉक प्राइस 700% से ज्यादा बढ़े और एलन मस्क की नेटवर्थ $140 बिलियन से बढ़ी और वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए, वो भी रातों रात। उसके बाद उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया और ज्वाइन करते ही उन्होंने 3700 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, जो कि एक जुल्म है। ये उनका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर अच्छे काम के लिए यूज़ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरे मकसद के लिए यूज़ होता है तो तबाहकुन है। ये एक ऐसी चिप है जो आपके ब्रेन से डाटा लेगी और मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगी। फालिज के पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम अपने ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या कुछ हमारे ब्रेन से चुरा लेगी। ये मशीन हमारे ब्रेन से क्या डाटा ले रही है हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डाटा हमारे सीक्रेट्स हो सकते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी। जब हम एलन मस्क की बात करते हैं तो हमारे सामने दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आती हैं। एक ऐसा इंसान है जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक कार्स हम तक पहुंचा रहा है, एक ऐसा इंसान जो रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है, एक ऐसा इंसान जो ट्रैफिक के मसले हल करता है, और दूसरी तरफ है ऐसा इंसान जो ट्विटर को टेक ओवर करते ही 3700 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ को निकाल लेता है। तो आपके ख्याल में एलन मस्क एक सुपर हीरो है या फिर सुपर विलन? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।